जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके इस प्रिय चैनल पर। मित्रों, आज आपको ऐसी पवित्र पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में हमारे सनातन द्रोहियों ने नाना प्रकार की अफवाहें उड़ा रखी हैं। वस्तुतः ये ईश्वर की लीला है, लेकिन उस लीला को भी इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वो एक भगवान गोविंद का अपमान स्वरूप माना जा सकता। मित्रों, कथा है कि जब भगवान श्री गोविंद धराधाम को त्याग कर गोलोक धाम चले गए तो उनकी धर्म पत्नियों का क्या हुआ। उनके परिवार को जब गांधारी के श्राप, दुर्वासा के श्राप बस जब सारा वंश नष्ट हो गया, सारे पुरुष मारे गए, तो उसके बाद उन स्त्रियों का क्या हुआ। इसके बारे में नाना प्रकार की दंत कथाएं लोग बना बना के हमारे समाज को कलंकित करते रहते हैं। मित्रों, इसी के बारे में आज कुछ विचार रखने हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हमारे 24 अवतारों में जब 24 अवतारों की कथा कहा वेद व्यास ने, तो लिखते हैं एते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अवतार तो अंश कला के अवतार थे। कोई आवेशावतार, कोई उद्देश्य पूरा हुआ फिर अवतार खत्म। लेकिन भगवान गोविंद नारायण यादवेंद्र कृष्ण तो स्वयं नारायण थे। उनकी मर्जी के बिना, उनकी इच्छा के बिना क्या आप समझते हैं कोई पत्ता भी हिल सकता है? पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा, क्या उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ संभव है? कदापि नहीं। जब यदुवंश नष्ट होने लगा, महाभारत युद्ध के बाद भगवान गोविंद जब युधिष्ठिर को राजा बना दिए और गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने गए, तो गांधारी को बड़ा क्रोध आया। बोले, कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था। इस मेरे जो 100 के 100 बेटे मारे गए हैं, इसके एकमात्र जिम्मेवार तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे मेरे सामने मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारे सामने तुम्हारा वंश नष्ट होगा। और प्रभु ने वो श्राप शिरोधार्य किया। भगवान की प्रेरणा से ही दुर्वासा ऋषि द्वारिका जी में आए और भगवान के पुत्र सांब को स्त्री वेश धारण करा के कुछ यदुवंशी लेके गए और उनसे पूछते हैं कि ये मेरी पत्नी है, इसके बच्चा होने को है, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। भगवान की लीला देखिए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे दुष्टों, अभी तो गोविंद इस धराधाम पर विराजमान हैं, तभी तुम्हारी ये हालत है। तुम संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। जिस दिन इस दुनिया में नहीं होंगे तुम क्या करोगे? जाओ, इसमें एक मूसल निकलेगा, उस मूसल से तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। जब यदुवंशियों ने, बालकों ने जाके राजा उग्रसेन को बताया कि श्राप दिया है ऋषि ने, पेट खोल के देखा तो कड़ाही की जगह मूसल निकला। उसको घिस घिस के समुद्र में फेंक दिया, एक कील समुद्र में फेंक दी। उस लोहे के बुरादा से पटेरे नाम की घास निकली। सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए स्नान करने समुद्र। वहीं एकदम श्राप ग्रस्त थे और वहीं पर एक दूसरे पर पहले मिट्टी फेंकते रहे, फिर घास उठा उठा के मारने लगे। और घास मारने के घास में धार इतनी बन गई कि वो सब एक दूसरे पर तलवार जैसा काम करने लगी। सारे पुरुष मारे गए। भगवान ने बहुत कोशिश की बचाने की, दिखावा किया। भगवान चाहते तो बच जाते, लेकिन नहीं।
भगवान ने नहीं बचाया, क्योंकि वही तो बाहर था धराधाम। जब सब चले गए तो प्रभु एक पेड़ के नीचे पैर पर पैर रख करके आराम करने लगे, क्योंकि उनका जो कुछ भी इस दुनिया में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो कुछ धर्म की स्थापना करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आए थे, वो सारा काम हो चुका था। उसी समय एक बहेलिया ने भगवान गोविंद के पैर में पद्म का निशान था, जो आंख जैसा दिखाई देता था, उसे हिरण समझ के मार दिया। भगवान के पैर में लगा, भगवान कराहने लगे। वो बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, उसने आके भगवान के पैरों पड़ गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान बोले तेरा भी कर्ज था, मैंने भी तुझे छिप के ही मारा था। अब अर्जुन को बुला लाओ। अर्जुन आते हैं। अर्जुन से कहा मेरे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए हमारे सारे परिजन जो बचे हुए उन्हें ले जा करके मथुरा ले जाओ। अर्जुन ने आकर के केवल और भगवान के शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। अर्जुन ने जाकर के केवल वसुदेव जी को बताया था और किसी को नहीं बताया कि गोविंद धराधाम से जा चुके हैं। ऐसा सुनते ही वसुदेव ने प्राण त्याग दिए। वसुदेव ने अर्जुन ने अपने मामा वसुदेव का अंतिम संस्कार किया और उनके साथ ही वसुदेव की चारों पत्नियां देवकी, रोहिणी, भद्रा और मदिरा सती हो गईं। बाकी सारी पत्नियों और भगवान के एकमात्र जीवित पौत्र वज्रनाभ को लेकर के लाखों स्त्रियां थीं। कुछ गर्भवती थीं, कुछ वैसी थीं जिनके पति इस यादवी युद्ध में अपना शरीर छोड़ चुके थे, कुछ बच्चे थे, सबको ले जा रहे थे। अब यहीं पर कुछ मूर्ख व्यक्ति कपोल कल्पना के आधार पर कहते हैं चोरों ने छीन लिया, भीलों ने छीन ली गोपिका। अरे मूर्खों, जो पर ब्रह्म परमात्मा जिनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, हवा नहीं चल सकती, सूर्य नहीं उग सकता, उन परमात्मा के परिजनों को जिस परिवार में उस ईश्वर ने अवतार लिया हो, उनको चोर छुएंगे। कथा तो ये है, भगवान गोविंद अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने गीता में उपदेश देव से हमें कहा है कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं, परम मित्र परम भक्त अर्जुन थे। लेकिन अर्जुन में एक बहुत भारी कमी थी, अहंकार। उन्हें अपने शस्त्र विद्या का, अपनी वीरता का, अपने धनुष बाण का बड़ा अहंकार था। और भगवान कहते हैं बेग समय डारी हूं उखारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका अहंकार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अहंकार इहलोक और परलोक दोनों से पतित होने का कारण बन जाता है। राजा नहुस का अहंकार नहीं छूटा था, लेकिन स्वर्ग मिल गया, लेकिन स्वर्ग में भी उसका अहंकार के कारण पतन हो गया। भगवान सोचने लगे अर्जुन मेरा परम भक्त है, अगर इसमें अपने पौरुष का, अपनी वीरता का अभिमान बना रहा तो इसका महान अकल्याण होगा। तो अर्जुन पर कृपा करने के लिए जब अर्जुन लाखों गोपियों को, लाखों स्त्रियों को, भगवान के परिजनों को लिए जा रहे थे, तो भगवान खुद ही जंगली पुरुष बन गए। भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए, जिन्हें भील कोल भील जातियों के रूप में प्रकट हो गए। एक जगह डेरा लगा रखा था, तो खुद कोल भील बन करके भगवान ने वो स्त्रियां धन लूटना आरंभ कर दिया। अर्जुन का अहंकार था। अर्जुन ने उठाया धनुष, हाथ मत लगाना किसी को, बाण चलाने लगे। तो वही बाण थे अर्जुन के जो जिनके आगे भगवान भोलेनाथ को पराजित कर दिया था। लेकिन वो बाण रुई जैसे उड़ने लगे। कोल भीलों ने अर्जुन को पर भी आक्रमण किया, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि वो नारायण ही थे, कोई कोल भील नहीं थे, नारायण ही थे। अनेक वेश में भगवान ने रासलीला जब की तब भी वो अनेक कृष्ण बन गए थे। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों और गोपियों को चुराया था, ग्वाल वालों और गौओं को चुराया था, तब भी भगवान गाय भी बन गए थे, बछड़ा भी बन गए थे, ग्वाल भी बन गए थे। तो जिन्होंने भगवान की स्त्रियां छीनी थी,
वो साक्षात नारायण ही थे। केवल अर्जुन के अहंकार का अंत करने के लिए भगवान ने वो सारी छीन ली। कुछ बची खुची औरतें लेकर के वज्रनाभ को लेकर के अर्जुन मथुरा आए। मथुरा में भगवान के पौत्र वज्रनाभ को राज्य दिया। भगवान की दो धर्म पत्नियां रुक्मिणी और जामवती ने अग्नि समाधि ले ली। सत्यभामा तपस्या करने चली गई और बाकी धर्म पत्नियों ने भी जंगल में जाके भगवान की घोर तपस्या की और भगवान के चरणों को प्राप्त किया। अर्जुन वेद व्यास जी के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, मेरे भगवान को वचन दिया था गोविंद को, लेकिन मैं अपना वचन नहीं पूरा कर पाया। मेरी सारी शस्त्र विद्या आज बेकार चली गई। वेद व्यास जी ने कहा है तो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म यानी भगवान है, जय वहां होती है। अर्जुन, वो विद्या, वो शस्त्र, वो ताकत तुम्हारी तब तक थी जब तक गोविंद तुम्हारे साथ थे। जब गोविंद साथ नहीं है तो वो ताकत कहां रहने वाली थी। आप गलत सोच रहे हैं। ये जो कुछ हुआ प्रभु की मर्जी से हुआ, उन्हीं ने किया, करने कराने वाले वही थे। इसलिए आपको शोक और पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए आपको शक्ति ताकत दी थी परमात्मा ने, वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसके बाद अर्जुन ने आकर के हस्तिनापुर में अपने परिवार को सूचना दी तो कुंती माता ने महाप्राण कर दिया। पांडवों ने भी अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके और जंग हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। वहां शरीर त्याग करके भगवान की गति प्राप्त की। तो जो लोग कहते हैं कि चोरों ने, कोलभीलों ने भगवान की स्त्रियों को छीन लिया, वो महान हठ दर्जे के मूर्ख हैं। किसी ने कोई नहीं छीन लिया। वो स्वयं नारायण ने ही अपना कोलभीलों का रूप बना करके अर्जुन का अहंकार नष्ट करना था। अहंकार नष्ट नहीं करते तो अर्जुन का पतन हो जाता। अर्जुन का कल्याण करने के लिए, अर्जुन पर कृपा करने के लिए गोविंद ने लीला की। इस प्रकार एक कहानी है भगवान गोविंद के परिजनों के हरण की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।